राजस्थान में 15वीं विधानसभा का 7वां सत्र सोमवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। विधानसभा में लंबे समय बाद किसी वार्षिक प्रतिवेदन पर चर्चा हुई। डॉक्टर जोशी ने कहा कि 15वीं राजस्थान विधानसभा का 7वां सत्र 9 फरवरी 2022 से प्रारंभ हुआ, जो कि 28 मार्च 2022 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो रहा है। इस सत्र में कुल 25 बैठकें हुई। इस काल में लगभग 171 घंटे 19 मिनट विधानसभा की कार्रवाई चली। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने विधानसभा के 7वें सत्र में सदन में लिए गए महत्वपूर्ण काम का ब्यौरा भी सदन में रखा। विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन सदन में 7 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा हुई। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने पशुपालन विभाग को आवंटित जमीन भू माफियाओं को दिए जाने का मामला सदन में उठाया। कटारिया ने कहा कि जमीनों की हेराफेरी की जा रही है। जो जमीन नदी के पेटे में थी उसे एक्सचेंज किया जा रहा है। उसमें कई बड़े नेताओं का भी संरक्षण है। उन्होंने मामले की जांच करवाने की मांग रखी। जवाब में राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि नदी नाले की जमीन को छोड़कर दिया जा रहा है। मंत्री बोले कि हमारे मन में कोई खोट नहीं है, अगर कुछ भी गलत हुआ तो उसमें कार्रवाई करेंगे। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में रीट 2022 का नोटिफिकेशन जारी करने और आयोजन के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। डॉक्टर कल्ला ने कहा कि विभाग की ओर से रीट 2022 परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जल्दी जारी कर दी जाएगी। रीट परीक्षा का आयोजन शांतिपूर्वक करवाया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को सभी परीक्षा केंद्र यथासंभव जिला मुख्यालय पर सरकारी भवनों में ही बनाने के साथ ही परीक्षार्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में पारियों की संख्या बढ़ाने के लिए निर्देशित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि रीट के बाद होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम निर्धारित कर लिया गया है, जिसे जल्दी जारी कर दिया जाएगा, जिससे परीक्षार्थियों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके। बीकानेर इंजीनियरिंग कॉलेज इस बार 22 करोड़ के गवर्नर नॉन टीचिंग के 18 पदों पर भर्तियों को लेकर बड़ा घोटाला सामने आया। जांच में सामने आया कि भर्ती से 1 महीने पहले ही सिलेक्ट होने वाले कुछ कर्मचारियों के नाम तकनीकी शिक्षा विभाग को बता दिए थे। ईसीबी में नॉन टीचिंग के 18 पदों पर 4 साल से नियुक्त कर्मचारियों को तकनीकी शिक्षा विभाग ने बर्खास्त कर दिया। जांच के दौरान उनकी नियुक्ति को अवैध माना गया। कॉलेज की वार्षिक ऑडिट की गई और पाया कि कॉलेज के संसाधनों की खरीद फरोख्त, आयोजन, शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कार्मिकों को देय वेतन समेत अनेक वित्तीय मामलों में भारी अनियमितताएं उजागर हुई है। इनमें से ज्यादातर खर्चों का मिलान भी रोकड़ पुस्तिका और बैंक खाते से नहीं हुआ। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर एक बार फिर सरकार के खिलाफ युवा बेरोजगार हितैषी और विरोधी नेता अभियान की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत बेरोजगार संघ के पदाधिकारी प्रदेश भर के सांसद और विधायकों से मिल बेरोजगारों की मांगों के लिए समर्थन मांगेंगे। सोमवार को अभियान के पहले दिन बेरोजगार संघ के पदाधिकारियों ने शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला, पीडब्ल्यूडी मंत्री बचनलाल जाटा और विधायक रामलाल शर्मा से मुलाकात कर बेरोजगारों का मांग पत्र सौंपा। राजस्थान में पंचायती राज विभाग ने संविदा पर लगे लेखा सहायकों ने 2 अप्रैल को सांकेतिक धरने का ऐलान किया। इसको लेकर जयपुर में जिला परिषद सीईओ को पत्र देकर भर्ती नहीं होने का विरोध जताया। अगर इस सांकेतिक धरने के बाद भी सरकार भर्ती को लेकर कोई कदम नहीं उठाती तो परिषद से जुड़े सभी कर्मचारी 27 अप्रैल को प्रदेश भर में आंदोलन करेंगे। आईएएस टीना अभी एक बार फिर से शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। खबरों की माने तो वह आईएएस प्रदीप गवंडी के साथ विवाह रचाने वाली हैं। दोनों 22 अप्रैल को 7 फेरे लेने वाले हैं। टीना साल 2016 की यूपीएससी एग्जाम में टॉपर रही थी। महज इंस्टाग्राम पर टीना के 1.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इंडियन नेवी में नौकरी कर देश सेवा का सुनहरा मौका। इंडियन नेवी ने सेलर और आर्टिफिशियर के 2500 पदों पर निकाली भर्ती, जिसके लिए 12वीं पास उम्मीदवार आज से इंडियन नेवी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 5 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का सिलेक्शन 3 चरण में होने वाले टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। राजस्थान सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खचरेवास ने आप पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी गहलोत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की नकल कर रही है। पंजाब में जो एजेंडा लागू किया है वो गहलोत सरकार के मॉडल की नकल है। खचरेवास ने कहा कि जो लोग हमारी नकल करके सत्ता में आए हैं उनका राजस्थान में कोई लेना देना नहीं है। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है। आरएलपी संयोजक व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में अजमेर डिस्कॉम को लेकर गंभीर सवाल उठाए। बेनीवाल ने डिस्कॉम अधिकारियों की मिलीभगत से केंद्र सरकार की सौभाग्य योजना में 290 करोड़ से भी अधिक राशि के घोटाले का मामला उठाया। केंद्र सरकार से उन्होंने मांग की कि मामले की सीबीआई में एफआईआर दर्ज करवाई जाए और जांच सौंपी जाए।